बच्चों, आज मैं आपको सांवले सपनों की याद पाठ रिवाइज करा रही हूँ। इसके लेखक जाबिर हुसैन हैं। प्रश्न 1, किस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया और उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया? उत्तर, बचपन में सालिम अली एयरगन से खेला करते थे। एक दिन उनकी एयरगन से निकली गोली से एक नीले कंठ वाली गौरैया घायल होकर गिर पड़ी। घायल गौरैया की दयनीय दशा देखकर सालिम अली को बहुत दुख हुआ। उन्होंने एयरगन न चलाने का फैसला किया और पक्षियों की सेवा करने का निश्चय किया। इस प्रकार घायल गौरैया ने उनके जीवन की दिशा को बदल दिया और उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया। साइलेंट वैली कहाँ स्थित है और यह क्या है? उत्तर, साइलेंट वैली केरल में स्थित है। यह भारत का एकमात्र वर्षा वन है। यह वन्य जीवन प्रचुर मात्रा में है। प्रश्न 3, सालिम अली के व्यक्तित्व की विशेषताएं बताइए। उत्तर, सालिम अली के व्यक्तित्व की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, सालिम अली प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक थे। वे हर समय पक्षियों की खोज में लगे रहते थे। नंबर 2, सालिम अली घुमक्कड़ प्रवृत्ति के थे। सभी उनके वर्णनशील और यायावरी से परिचित थे। यायावरी जादूगरी। नंबर 3, सालिम अली पर्यावरण की सुरक्षा के प्रति सचेत रहते थे। देश के लिए एक बार वे पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह से तत्कालीन मिले थे। 4, सालिम अली नैसर्गिक जीवन जीने वाले थे। सालिम अली हिमालय और लद्दाख की बर्फीली ज़मीन पर पक्षियों की वकालत करने वाले थे। नंबर 6, उनका जीवन की ऊंचाइयों में अटूट विश्वास था। प्रश्न 4, सालिम अली और डी एच लॉरेंस में क्या समानता थी? उत्तर, वे दोनों पक्षी प्रेमी थे। वे दोनों प्रकृति प्रेमी थे। वे दोनों पर्यावरण की सुरक्षा करने वाले थे। नंबर 4, उन दोनों का जीवन खुली किताब की तरह था। सालिम अली की पत्नी का नाम क्या था? तहमीना। सांवले सपनों की याद के लेखक का नाम क्या है? जाबिर हुसैन। चौधरी साहब कौन थे? चौधरी साहब तब भारत के प्रधानमंत्री थे। सालिम अली ने कौन सी पुस्तक लिखी? उसमें किसका वर्णन है? सालिम अली ने फॉल ऑफ ए स्पैरो पुस्तक लिखी। उसमें उसकी आत्मकथा का वर्णन है। सहपाठी का क्या अर्थ है? साथ पढ़ने वाली। आबशारों का क्या तात्पर्य है? निर्जर झरना। वाक्य किसे कहते हैं? सार्थक शब्दों का वह समूह जिससे बोलने और लिखने वाले का तात्पर्य पूरी तरह स्पष्ट हो जाता है, वाक्य कहलाता है। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य भेद पहचान कर लिखिए। यदि वह काम करता तो भूखों नहीं मरता। जिसमें यदि और तो आता है वह संकेतवाचक। वह आज विद्यालय नहीं जाएगा। निषेध है, इसमें नहीं आया। किसी काम के ना होने का बोध है। उफ, गर्मी के मारे बुरा हाल हो गया। ये विस्मयवाचक है क्योंकि इसमें शोक, घृणा आदि के भाव होते हैं। अरे तुम अचानक उठकर चले गए, विस्मयवाचक है। दरवाजे पर कौन खड़ा है? प्रश्नवाचक। शायद आज वर्षा हो, संदेहवाचक। प्रभु तुम्हें दीर्घायु करे, इच्छावाचक। वह थक कर सो गया, विधानवाचक। सुनो वह पुस्तक मुझे दे दो, आज्ञावाचक। यहाँ से चले जाओ, आज्ञावाचक। राहुल कपड़े धोए, इच्छावाचक। दीपक गाना गा रहा है, विधानवाचक। क्या वह इतना मूर्ख है? प्रश्नवाचक। इसमें प्रश्न चिन्ह है। जन्मदिन पर हार्दिक बधाई स्वीकार करो, मेरी इच्छा है कि तुम स्वीकार करो। वाह क्या छक्का मारा, विस्मयवाचक है। इसमें विस्मयवाचक का चिन्ह है। अरे दीपक विद्यालय जाएगा, विस्मयवाचक। तुम्हारी यात्रा मंगल में हो, इच्छावाचक। मेरी इच्छा है कि तुम्हारी यात्रा मंगल में हो। कृपया मुझे 2 दिन का अवकाश दे दीजिए, आज्ञावाचक है। शायद वह दिल्ली जाएगा, स्नेहवाचक। यदि वह पढ़ता तो पास हो जाता, संकेत। यदि और तो वाले संकेत। गांधी जी का नाम सबने सुना है, विधानवाचक। जिसमें सामान्य कथन हो, विधानवाचक। बच्चों घर पर आराम करो, आज्ञावाचक। डॉक्टर समय पर पहुंच जाए, इच्छावाचक। अशोक कलिंग के राजा थे, विधान। गंगा हिमालय से निकलती है, विधानवाचक। सीता हंसा करे, इच्छावाचक। शायद ही वह जीत जाए, संदेहवाचक। इसमें संदेह है। आप जा सकते हैं, आज्ञावाचक। ये गृह कार्य। पूरा 4 पाठ याद करना और असाइनमेंट भी करनी है।